आदाब, नमस्कार। मैं हसन जवादी, स्वागत है आपका द जवादी शो में। सवाल है कि आखिर क्यों राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अक्सर बीजेपी वाले कहते हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के लास्ट तक हम इन दोनों सवालों का एक क्लियर जवाब आपके सामने रख सकें और समझा सकें कि आखिर क्यों राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आज के दौर में जब आम आदमी का सरकार से सवाल करना मुश्किल है, सवाल करना तो दूर, अगर कोई सवाल कर रहा है उसकी मदद करना तक मुश्किल है। अगर किसी सवाल करने वाले की आप मदद करते हैं तो बिना किसी केस के आपके परिवार को राजनीतिक हिरासत में ले लिया जाता है। ऐसे दौर में ये सोचना बिल्कुल नामुमकिन है कि कोई राजनेता अपनी खुद की सत्ता के खिलाफ सवाल कर सकता है। राहुल गांधी उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने खुद कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए कांग्रेस की उस नीति पे सवाल उठाया जिससे राहुल गांधी को लगा था कि ये देश के किसानों के खिलाफ हो सकती है। सिर्फ यही नहीं, जब देश के तमाम राजनेता एसी कमरों में बैठे हुए सोशल मीडिया पे ट्वीट्स या मैसेज डाल रहे थे, उस दौर में, उस सोशल मीडिया के दौर में राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा देश का किसान, छात्र, मोटर मैकेनिक, मिस्त्री, कारपेंटर, लोको पायलट, रेलवे अधिकारी, रेलवे कर्मचारी वर्ग से राहुल गांधी ने मुलाकातें की, उनकी समस्याओं को समझा, उनके समाधान के लिए आवाज उठाई। सिर्फ आवाज ही नहीं उठाई, उनके लिए काम किया। पार्लियामेंट में इन समाधानों के लिए राहुल गांधी ने आवाज उठाई, समझा कि कैसे देश का सबसे बड़ा तबका, जो कि गरीब तबका है, जो कि मजदूर तबका है, जो कि लेबर तबका है, उसकी क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं और उसे कैसे हल किया जा सकता है। वहीं राहुल गांधी जी की राजनीतिक समझ और दूरदर्शिता इतनी जबरदस्त है कि उन्होंने सरकार को जिस मुद्दे पर भी चेताया है उस पर वो सही साबित हुए हैं। 2020 में वो कोरोना महामारी के दौरान राहुल गांधी जी का ये कहना कि अभी हिंदुस्तान में कोरोना बहुत बड़े लेवल से फैल सकता है, देश आर्थिक स्थिति से जूझ सकता है। वहीं 2020 ही में जब सरकार कृषि कानून लेकर आई तो राहुल गांधी ने पहले दिन ही चेता दिया था कि ये कृषि कानून सरकार को वापस लेने होंगे। और फिर वही हुआ। लगभग 1.5 साल चले आंदोलन के बाद सरकार को वो तीनों काले कृषि कानून वापस लेने पड़े। बात किसान की हो, छात्र की हो, बात मजदूरों की हो, राहुल गांधी सबसे ज्यादा प्रखर आवाज हैं देश के दबे कुचले वर्ग के आवाज उठाने के लिए। राहुल गांधी वो नेता हैं जिन्होंने सड़क पर उतरकर कन्याकुमारी से कश्मीर देश की नब्ज को समझने की कोशिश की है, देश की दिक्कतों को समझने की कोशिश की है। क्या आज के वक्त में कोई नेता ऐसा है कि जो ऐसे रास्ते पे जाके लोगों को समझने की कोशिश करे? इतनी समझ, इतनी दूरदर्शिता और होने के बाद आखिर क्यों राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए? हाल ही में हुए छात्र आंदोलन में भी राहुल गांधी जी ने बहुत ही बेबाकी से अपनी आवाज को रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पे जाके उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, जहां पुलिस ने उन्हें डिटेन किया, जिसमें धक्का मुक्की के दौरान राहुल गांधी घायल भी हुए। अब जो सवाल हमने शुरू में किए थे कि आखिर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहिए, और दूसरा सवाल यह है कि बीजेपी वाले पूछते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, तो क्यों बनना चाहिए? आपको मैंने समझा दिया कि इतनी लंबी सोच, इतनी बेहतरीन परख राहुल गांधी जी के अलावा फिलहाल में किसी नेता में मौजूद नहीं है। और सवाल है कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? जो आदमी 12 साल से लगातार सत्ता में बैठा है, 150 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, महीने का एक पेपर का लीक होने का एवरेज है, हाईवे पे करोड़ों लगाए जा रहे हैं और हाईवेज 10 से 15 दिन में गिर जा रहे हैं, कहीं फ्लाईओवर्स गिर रहे हैं, कहीं ब्रिजेस गिर रहे हैं। जो आदमी सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की आवाम के टैक्स के पैसे से महंगे महंगे सूट बना रहा है, विदेशों की यात्रा कर रहा है, मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट कर रहा है। अब आप ही सोचिए कि देश के लिए ऐसा आदमी सही प्रधानमंत्री है या वो कि जिसने देश की सड़क को नापकर देश की जनता की नब्ज को समझा है, देश की जनता की परेशानी को समझा है। ये थी आज की हमारी एनालिसिस। देखते रहिए द जवादी शो, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपका कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।